हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं इंजीनियर बुद्धप्रिय आप सब सामने आ गया हूँ बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पर। ठीक है, ढेर बच्चे पहचान भी रहे होंगे, ढेर बच्चे हंस भी रहे होंगे कि कहाँ से आ गए भाई। ठीक है, तो कुछ नहीं, हमने कहा कि भैया चलते थोड़ा है, अब इधर ऑफलाइन क्लासेस थोड़ा समाप्त हो गई है, तो हमने कहा थोड़ा यूट्यूब पे थोड़ा तहलका मचा दे, धमाल मचा दे, इसलिए आ गया हूँ। तो बेटा आप लोग जानते हो जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, मैं कई सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम है इंजीनियर बुद्धप्रिय। ठीक है, तो आज हम लोग अभी बता रहे हैं, बात कर रहे हैं मैं क्या पढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ। ठीक है, हाँ, कहाँ से आए हो, कैसे क्या। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेटा आप लोग जानते हो जैसा कि हम पढ़ाते हैं मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं आप लोगों को। यूट्यूब पे मेरे ढेर सारे वीडियो पड़े होंगे। कहाँ पे? यूट्यूब पे न्यू कोचिंग वाला पे जो मेरा चैनल चलता है उस पर आप देखोगे जा करके। आज मैं बहुत दिन बाद आया हूँ। ठीक है, बहुत दिन बाद मीन्स क्या है, 4-5 महीने बाद आया। क्योंकि 4 महीने मैं क्या पढ़ाता हूँ भैया, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। 4 महीने क्या पढ़ाता हूँ भैया, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या है, जो उस बच्चों से वादा जब करता हूँ मैंने पूरा कर दिया। 4 महीने मैथ हो तो मैंने ख़त्म कर दिया पूरा। बोर्ड वाले एग्ज़ाम में मैंने कहा मैथ 11-12 समाप्त, और क्या है 10वीं का सब समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब आए हैं 4 महीने मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा लगातार। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने इधर भी मैथ क्लास करेंगे पूरा। ठीक है, चलो। तो बेटा आज हम लोग कक्षा 10 की बात करेंगे, मैथ की। कौन सी कक्षा 10 की मैथ की बात करेंगे बेटा? हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं, क्लास 10th। ठीक है, और कौन सी सब्जेक्ट की बात करूंगा आज? मैथ। और मैथ में भी वही कौन सा टॉपिक लेकर आया हूं आज आप लोगों को? आज मैं वो टॉपिक लेकर आया हूं बेटा। ठीक है, कौन सी टॉपिक? वही टॉपिक लेकर आया हूं जो क्या है, आज आपके बोर्ड एग्जाम के 4 नंबर फिक्स होने वाले हैं। ठीक है, अब सब आप लोग सोचें सर कौन से 4 नंबर का आता है, नंबर कहाँ से आता है, कौन सा अध्याय का है, सब बताएंगे। फुल पेशेंस। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा अध्याय 3 की, जो आपकी एनसीईआरटी है अध्याय 3 में। ठीक है, अध्याय 3 में चैप्टर का नाम है दो चर रैखिक समीकरण युग्म। क्या बेटा चैप्टर का नाम क्या है? दो चर रैखिक समीकरण की युग्म। दो चर रैखिक समीकरण के युग्म। ठीक है, अब पहले बात बता दे दो चर रैखिक समीकरण युग्म क्या है। ठीक है, पहले आप लोग बता दे, एक एक बातें निचोड़ निकालूंगा। यहाँ पर जैसे दो शब्द आए भैया, क्या है? दो चर, यानी मतलब ऐसे समीकरण होंगे जिसमें दो चर होंगे। जैसे एग्जाम्पल दो चर देखो, यानी मैंने कोई इक्वेशन 2x + 3y = 5, ये कोई इक्वेशन ले लिया। अब देखो दो वेरिएबल्स है x और y। क्या है? दो वेरिएबल्स क्या है, x है और y, दो चर हैं। और क्या कहा? रैखिक मतलब क्या होता है? ऐसे भी बहुपद यानी जिनके क्या बेटा, ऐसे समीकरण जिनके x की घात, जिसमें चर की घात क्या हो, 1 हो, है ना। चर की घात 1 है तो रैखिक समीकरण। चर की घात 2, द्विघात समीकरण। चर की घात 3, त्रिघात समीकरण। आप लोग जानते हो, हाँ बहुपद में पढ़े हो। ठीक है, वहीं से बात कर रहा हूँ। तो भैया क्या है, दो चर है। अब देखो एक शब्द और आया है युग्म। क्या बेटा? युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, मतलब दो समीकरण होने चाहिए अपने पास, दो इक्वेशन, दो अननोन, दो समीकरण। ठीक है, तो बेटा इनको हल करना। क्या बेटा? दो चर रैखिक समीकरण को क्या है, हल करना। कैसे हल करेंगे, है ना, हल करना। अब देखो इन दो चर रैखिक समीकरण हल करने के अपने पास विधियां हैं भैया। कौन कौन सी विधि है उसको देखते हैं आपके जो सिलेबस में है। ठीक है, दो विधि मैं बता रहा हूं, कौन सी दो विधि देख लेना। एक भैया बीजगणितीय विधि है। कौन सा? बीजगणितीय विधि। ठीक है बेटा। दूसरी है क्या? ग्राफी विधि। ग्राफी विधि आपको बता दें, अब बात यहीं से आती है 4 नंबर कहाँ सर दिलवाएंगे आप। देखो 4 नंबर दिलवा रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन। अब देखो बीजगणितीय में अपने पास दो विधि हैं। ठीक है, कौन कौन सी? आप लोग जानते हो, बहुत फेमस है। एक है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बेटा। दूसरा क्या है? विलोपन विधि। विलोपन विधि। ठीक है, अब देखो अपने पास यहाँ से आपके 3 सवाल बन सकते हैं। एक तो ग्राफी विधि से बन सकता है 4 नंबर का,
तो वहाँ से आ जाए, या तो आपसे प्रतिस्थापन विधि से बन जाएगा या तो विलोपन विधि से बन जाएगा। तो हम आज केवल प्रतिस्थापन पढ़ाएंगे। एक सवाल लेकर आए हैं, अच्छा सवाल है, उस पर एक प्रतिस्थापन आज 4 नंबर फिक्स करेंगे। अब कल विलोपन पढ़ा देंगे, फिर अगली वाली वीडियो में पढ़ा देंगे। तो ये जब तीनों टाइप के सवाल मैं पढ़ा दूंगा, तीनों थ्योरी पढ़ा दूंगा, तो बेटा आपका 4 नंबर यही फिक्स होता है। अब तीनों में से एक, 3 विधि में से एक विधि जरूर आती है, हर साल आती है, इस बार भी आएगी, नहीं आएगी पढ़ाना छोड़ देंगे। बड़ी बात कर रहा हूँ, सोच लो, बड़ी बात कर रहा हूँ। एक तो फिक्स हम जानते हैं ना यार क्या देता है, हर बार वही तो कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो आज हम क्या बताएंगे आप लोगों को, प्रतिस्थापन विधि से 2 चर रैखिक समीकरण का हल करना। क्या बता रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से 2 चर रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। आ जाइए, चलिए मेरे साथ आप लोग, चलिए। देखो भैया, पहले मैं थ्योरी पढ़ा देता हूँ, तब आप लोग सवाल करने में मजा आ जाता है, ठीक है। बच्चे जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा, बच्चे अरे सर पर्सनालिटी, अरे भाई शांत रहो, पर्सनालिटी सेकंडों उड़ाते। जब बच्चों थ्योरी पढ़ा देते थे, जब उड़ा देते थे, हाँ सर मजा तो आ गया, हाँ तो बस अब तुम लोग मजा पाओगे, घबराओ का ही। आओ चलते हैं, प्रतिस्थापन भी देखते हैं भैया। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। हम 2 इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है ना, 2 इक्वेशन ले रहे हैं भैया। 7x - 15y इक्वल टू भैया 2, ठीक है, एक समीकरण नंबर 1। एक दूसरा समीकरण ले रहे हैं भैया, x + 2y इक्वल टू क्या है 3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इन्हीं समीकरणों को हम लोग हल करेंगे कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है भी सब बताने रहे, एग्जाम्पल के हिसाब से आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो भैया 2 इक्वेशन है और 2 अननोन, x y 2 वेरिएबल्स है, 2 इक्वेशन है, सही है। अब क्या करें, प्रतिस्थापन विधि यही करता है कि जो डबल चर है उसको सिंगल चर में किसी तरीके से कन्वर्ट करना, ठीक है। वही है क्या कन्वर्ट करने का तरीका, क्या अपने पास वही है क्या, सब प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब कुछ नहीं, अब देखो क्या लेंगे भैया, अब चाहे तू स्वतंत्र, चाहे समीकरण 1 लेकर हल करो, चाहे समीकरण 2 लेकर हल करो, आप लोग स्वतंत्र हो, मैं कोई बांड नहीं कर रहा हूँ, नहीं एक ही लो। अगर मैंने 2 हल कर लिया, एक लड़का गुस्सा आ गया, अरे सर आप पहला नहीं, अरे वहाँ ले लो, क्या ही दिक्कत है, हम मना किए हैं क्या। लेकिन क्या है, हम बस यही है कि जहाँ से जल्दी आसानी से आंसर आ जाए, जाम से मैं बचना चाहता हूँ, जाम झाम से बचना। आप लोग जैसे कहीं जाम लग जाए, सोचते कौन सा रास्ता मिल जाए आसानी निकल जाए। तो बेटा आप बताइए, यार देखो अगर मैं समीकरण 1 लूँगा, 7 है 15 है, इधर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, गुणा भाग करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होगी ना। तो बेटा हम देखो ये हल्का वाला जो लिए देखा है, x प्लस, इससे भी हल्का लोगे देखिए तो प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा रास्ता चूज करा कर एग्जाम में जो तुम फंसो ना, ठीक है ना, आराम से निकल जाओ। तो हम क्या है, समीकरण 2 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बस ऐसे लिख देना, समीकरण एग्जामिनर समझ जाएगा। समीकरण 2 मैंने लिया, क्या लिया, x + 2y = 3। अब यहाँ से आप स्वतंत्र, चाहे x का मान निकालो, y के पदों में चाहे y का मान निकालो, x के पदों में आप स्वतंत्र हो, कोई बांड नहीं है। हाँ यही तो मैथ में बढ़िया रहता है। तो हम क्या है, x का मान निकाल रहे हैं y के पदों में, तो 3 ये इस तरफ प्लस है, इक्वल साइन इस तरफ माइनस हो जाएगा 2y, है ना। ये बेटा क्या हो गया, x का मान y के पदों में आ गया है, ठीक है, ये x का मान आ गया है, ठीक है, समीकरण 1 से। यही x का मान समीकरण चाहिए आप बेटा क्या रख दो, 1 में उठाकर रख देंगे। अब समीकरण 2 में रखियो, समीकरण 2 से ही लिए हो तो 2 में मत रखना, ठीक है, नहीं तो वही एक एक करते रह जाओगे समीकरण 2 ही, ठीक है। अब क्या हमने क्या, x का मान समीकरण 2 में रखना, तो यहाँ लिख देंगे x का मान, लिखो तो एग्जामिनर मस्त हो जाता है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। अच्छा हाँ, इक्वेशन नंबर 1, सॉरी मैंने यहाँ क्या, इक्वेशन नंबर 1, 2 से, हाँ समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर x का मान। चलो भैया अब देखो यहाँ से उठा, मैंने इसको लिख लिया समीकरण, देखो x और -15y, ठीक है, बराबर क्या है ना। चलो अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू यही है, यहाँ पर 7 लिखा मैंने, x स्थान पे 3 - 2y और -15y बराबर कितना 2। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई 7 × 21 बेटा, 7 दूनी 14y और माइनस क्या है 15y बराबर क्या है 2। हमने कहा भैया बिरादरी एक तरफ कर दो, अब जोड़ दो, देखो भैया y इसके साथ भी y से कितना हो गया, -15 और 14 क्या ना 29y। अब बताओ ये संख्या इधर है, इधर की संख्या उधर ले जाओ भाई, माइनस कितना हो जाएगा अपने पास 21, ठीक है। अब बताओ -29 है y, अब 21 में से 2 गए कितना भैया,
-19y, ठीक है, -19। अब माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान अपने पास क्या आ गया भैया, इधर लिख दो। y बराबर क्या आ गया अपने पास, 19/29 आ गया। ये तो y का मान हो गया है ना। y का मान हम लोग निकाल लिए हैं। देखो बेटा सब इतना काम करेंगे केवल y का मान निकालने पर। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, मैं सेकंड पहले 1 मिनट में हल हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। अब y का मान क्या करोगे बेटा, आप लोग स्वतंत्र हो। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, हेका वाले इक्वेशन समीकरण 3 बनाए दी हैं। अरे काहे बड़े दुनिया 50 इक्वेशन लिखत है आप लोग, भैया बस क्या करो, समीकरण 1 2 है ना, चाहे उठाकर y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, स्वतंत्र हो। अब बताओ हम कहाँ रखेंगे, अगर बताओ y का मान अगर यहाँ रखे, थोड़ा गुणा भाग करने में तुमको आपको थोड़ी डिफिकल्टी फेस होगी, तो अब क्या आसान वाले लो, समीकरण 2 में रख देते हैं हमको, ठीक है। तो बस अब क्या करो, y का मान समीकरण 2 में रख दो। तो मैं हटा रहा हूं इधर, ठीक है। अब y का मान समीकरण इसमें रख दो 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलो 2 समीकरण लिख रहे हैं, x + 2y और बराबर कितना है 3 है, ठीक है। अब बताओ देखो भैया y का मान यही रख देंगे, x + 2, ठीक है। y का मान भैया यहाँ पर देखो रख दिया मैंने 19 और बटे कितना 29 और = 3, सही है। अब बताओ x, अब मल्टीप्लाई करोगे 19 दूना कितना हो जाएगा 38 और बटे कितना हो गया 29 है = 3। अब बताओ चढ़ते हुए संख्या उधर ले जाओ भाई, x बराबर क्या हो जाएगा 3, ये प्लस उस तरफ माइनस हो जाएगा 38 और बटे कितना हो गया भैया अपने पास 29। अब 29 का 3 में मल्टीप्लाई करो। अब छोटे वाला बच्चों मत करना, चाहे आराम से, क्या बच्चे को ना ही ऐसे करते 1 लिखते फिर एलसीएम लेते, ये सब क्या ही करना। अब एक अच्छा 6 वो 5 वाले करते हैं। अब तुम लोग सीधा क्या है इधर देखो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 3 में 29 का, ठीक है। 3 में 29 का मल्टीप्लाई करोगे तो 29 3 होता है 87, कितना होता है बेटा 87 माइनस 38 और बटे क्या हो जाएगा अपने पास 29, ठीक है, ये है। अब बताओ घटाओगे कितना बचेगा, यानी 17 यानी 9 यानी 49 बच जाएगा। कितना बचेगा भैया 49/29, ठीक है। ये तो x का मान आ गया, x मान कितना आ गया 49/29, सही है। x y का मान निकालनी है बेटा, क्या निकाले, ये इधर y का मान है, इधर क्या x का मान है। अब बताओ, अब जो x y का मान निकाले हो अपना सही है नहीं सही, इसके लिए अपने पास तरीका है, कहाँ है, उत्तर की जांच करना। क्या करना बेटा, उत्तर की जांच करना, ठीक है। तो देखो हमने x y मान यही है प्रतिस्थापन विधि। क्या करते हैं, डबल चर को सिंगल चर में कन्वर्ट करते हैं किसी साथ प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। चलो तो बेटा अब क्या है, अपना उत्तर सही है, यही इतना कर दोगे ना आपको 4 नंबर मिल गया।